टीचर भर्ती परीक्षा 2024 की पहली पारी के दौरान जोधपुर में पेपर लीक की अफवाह के बाद आरपीएससी एक्शन मोड में आ गई है और पेपर की सुरक्षा और प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया गया। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे होती है पेपर की सुरक्षा। ने इस बात को तस्दीक किया कि मेरे सामने ड्रेस कोड के लिए रोका, पेपर लीक की अफवाह, एक्शन मोड में आरपीएससी। प्रदेश में लगातार होते पेपर लीक की श्रृंखला में आज एक और नंबर जुड़ जाता, लेकिन पेपर लीक की यह सूचना सिर्फ अफवाह निकली। इस अफवाह ने आरपीएससी को इतना मजबूर कर दिया कि खुद आरपीएससी के चेयरमैन यूआर साहू, सचिव रामनिवास मेहता और परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये समझाया कि कैसे पेपर पैक किया जाता है। व्यवस्था बना के रखी है क्वेश्चन पेपर को प्रिंटर से प्राप्त करने के लिए, और ट्रेजरी में प्राप्त होती है, कहीं इधर उधर रखा भी नहीं जाता, और वापस क्लासरूम में पहुंचाने का जो व्यवस्था हो रखी है उसमें पेपर लीक अगर होगा कहीं किसी जगह, मान लीजिए खुल भी गया, खो भी गया, तो ये ओपनली सबके सामने रहेगा। पेपर लीक की अफवाह जोधपुर से शुरू हुई और राजधानी से होते हुए अजमेर पहुंची, जहां पेपर लीक की सूचना को यूआर साहू ने अफवाह बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस युवक ने अफवाह फैलाई उसे पहले ड्रेस कोड के लिए टोका गया था। किसी जगह से कुछ खोली हुई थी, ऐसे जैसे मान लीजिए इतना सा हिस्सा, ठीक है, तो जब यहाँ से वो निकल नहीं सकती, ये चेक किया, मैंने देखा सील है उसी कैंडिडेट ने, और कमरे में वेरिफिकेशन होता है 2 कैंडिडेट के सामने, उसमें से कैंडिडेट वो खुद ही था, और अंदर से जो उसके पास मिला इसमें थोड़ी बहुत को कमी थी। जो भी बच्चे ऐसे शिकायतें करते हैं उनकी सुनवाई हम करते हैं, उनको बुलाते हैं, मौका देते हैं या सुनते हैं। अगर उन्होंने वास्तव में उनकी बिना गलती का कोई इशू हुआ है तो बात दूसरी है, लेकिन अगर जानबूझ के किसी प्रकार कोई गलती करी है तो फिर उसको डिबार करने के हमारे पास प्रावधान है। आरपीएससी के चेयरमैन यूआर साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पेपर मेटल के बॉक्स में जाते हैं जहां उनकी वीडियोग्राफी होती है, उसके बाद डिजिटल लॉक में रखा जाता है जो आरपीएससी द्वारा दिए गए नंबरों से ही खुलते हैं। कुछ हिस्सा खुल गया था, सामान्य छोटी मोटी मैकेनिकल गलती प्रिंटिंग प्रेस के काम में, अब ये जब ये इसको सील किया गया है, हो सकता है कि कहीं किसी जगह ये आधा इंच 1 इंच खुला भी रह जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला ऑलरेडी सील्ड है, बक्सा ऑलरेडी सील्ड है, तो पेपर लीक होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। उधर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर यूआर साहू ने कहा कि मामला अब सरकार के खाते में है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आरपीएससी अपने स्तर पर काफी सुधार कर रही है। एसआई भर्ती का जो इशू है ये अब सरकार के खाते में है। आरपीएससी ने भर्ती करने परीक्षा कंप्लीट करने के बाद जो रिकमेंडेशन करना था वो कर चुकी। एक बार उसका करने के बाद वहाँ डिपार्टमेंट ने अपने अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर लिया, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। एक बार हमारे यहाँ से रिकमेंडेशन चला गया, उसके बाद फिर हमारा कोई उस पर कोई लेना देना नहीं है, उस पर्टिकुलर परीक्षा की, उस पर्टिकुलर विषय में। आगे डिपार्टमेंट को देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। बहरहाल आरपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसी भी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील तो कर दी है। अब देखना यह होगा कि जोधपुर में फैली इस अफवाह पर विभाग क्या एक्शन लेता है। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक भाटी की रिपोर्ट। ये क्लासरूम का पैकिंग जो वापस खुल गई थी या ढीली हो गई। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की कर लेते हैं, क्योंकि आज प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। तो सीएम, डिप्टी सीएम और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े सवाल होंगे। सदन की मेज पर अधिसूचनाएं रखी जाएंगी, समिति के प्रतिवेदन पटल पर रखे जाएंगे। बिल्कुल आपको जानकारी दे रहे हैं, आज राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म
संपरिवर्तन परिषद विधेयक 2025 सदन में चर्चा के बाद होगा विधेयक पारित। तो आज का दिन भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब देखना होगा कि कैसे आज इस विधेयक को सरकार यहां पर पास करती हुई नजर आएगी, क्योंकि विपक्ष का लगातार हंगामा कई मुद्दों पर जारी है। लेकिन आज का दिन भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज कई मुद्दे ऐसे हैं जो विधानसभा के पटल पर आज रखे जाएंगे। सदन की मेज पर रखी जाएंगी अधिसूचनाएं। राजस्व विभाग की 6 अधिसूचनाएं रखी जाएंगी पटल पर। मंत्री जोगाराम पटेल रखेंगे सदन के पटल पर इन्हें। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज 24 प्रश्न रखे गए हैं मुख्यमंत्री से संबंधित विभाग, उप मुख्यमंत्री वित्त एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य, संसदीय कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन एवं डेयरी, वन विभाग से संबंधित कई सवाल जवाब आज रखे जाने हैं। वहीं जनलेखा समिति का रखा जाएगा प्रतिवेदन। सभापति टीकाराम जूली रखेंगे ये प्रतिवेदन। सीएजी से संबंधित विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन उनके द्वारा रखे जाएंगे। और इसी के साथ ही गृह, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधित समिति पर रखा जाएगा प्रतिवेदन। तो आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। सदन में आज कई याचिकाएं लगाई गई हैं। विधायक उदयलाल बनाना लगाएंगे एक याचिका। सरकारी भर्तियों में एमबीसी वर्ग को नियमों अनुसार आरक्षण का लाभ दिए जाने के संबंध में भी एक याचिका लगाई जाएगी। तो देखिए, राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र है और आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि कल भी जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष ने सरकार को जम करके घेरा। और आज भी जब कार्यवाही शुरू होगी तो देखना होगा कि क्या तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से जो है विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आया। कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरा गया, अतिवृष्टि, साथ ही साथ आप देखिए कानून व्यवस्था, कई मुद्दे जिसको लेकर के विपक्ष सवाल उठाता हुआ नजर आया। सुधीर संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सुधीर, आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई विधेयक जो हैं वो आज पटल पर रखे जाएंगे, जरा बताइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिल जिसको बहुत दिनों से आशा थी, उसके लिए एक विधेयक को वापस लिया गया। उसके स्थान पर दूसरा विधेयक आया। वो विधेयक है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। यानी किसी भी तरह का धर्मांतरण होता है, किसी भी लेवल से, चाहे जबरन हो, चाहे लोभ लालच से हो, किसी भी तरह से धर्मांतरण होता है, उसको रोकने के लिए ये विधेयक लाया जाएगा। आज केवल सदन से एक ही विधेयक पारित किया जाएगा। इससे पहले मैं बता दूं आपको, भाजपा विधायक दल की बैठक सुबह 10 बजे हाँ पक्षडोबी में होगी। सत्र के दौरान हमेशा मंगलवार को ये बैठक होती है और सदन की रणनीति पर चर्चा होती है। भाजपा जब भी सरकार में हो या विपक्ष में हो, हर मंगलवार को ये बैठक करती आई है। दूसरे प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई होगी। इसके अलावा सदन की मेज पे प्रतिवेदन रखे जाएंगे। तो मोटे तौर पे आज अगर विधानसभा की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो विधेयक है वो आज पारित किया जाएगा। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 आज चर्चा के बाद सदन से पारित होगा। कितने प्रश्न आज लगाए गए हैं सुधीर? देखिए, तारांकित प्रश्नों की सूची में आज 24 प्रश्न है। तारांकित प्रश्नों की सूची में भी 24 प्रश्न है, जिसमें आज मुख्यमंत्री से संबंधित विभाग हैं, उप मुख्यमंत्री यानी वित्त से जुड़े हुए सवाल भी रहेंगे, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है, संसदीय कार्य विभाग है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति है, पशुपालन है, वन विभाग से संबंधित आज सवाल। बिल्कुल, सभी विभागों से संबंधित सवाल आज यहाँ रखे जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए सुधीर। और एसआई भर्ती को रद्द करने के आदेश पर डिवीजन बेंच ने आज एक ऐसा फैसला दिया, यानी कल ये फैसला आया जिसने भर्ती को लेकर फिर से एक नया सस्पेंस खड़ा कर दिया है, जिसे सफल अभ्यर्थी राहत के तौर पर देख रहे हैं। डिवीजन बेंच के फैसले पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एसआई भर्ती केस फिर बढ़ा सस्पेंस। लंबी चलेगी लड़ाई, कोर्ट ने रोक लगाई। भर्ती रद्द करने के आदेश पर स्टे ऑर्डर। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का ऊंट एक बार फिर सफल अभ्यर्थियों की करवट बैठ गया है। पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच के उस फैसले पर स्टे लगा दिया जिसमें लंबी सुनवाई के बाद भर्ती को रद्द किया गया था। अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने परीक्षा रद्द करने के फैसले के क्रियान्वयन पर स्टे लगा दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का यह फैसला उन सफल अभ्यर्थियों के लिए राहत भरा है जिन्होंने मेहनत के दम पर एसआई भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की।
हालांकि इस मामले पर डिवीजन बेंच में ये पहली सुनवाई थी, अभी और सुनवाई होना बाकी है। याचिकाकर्ता सफल अभ्यर्थियों के वकील तनवीर अहमद ने बताया कि कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को नहीं माना। कोर्ट ने पहले तो इस बात को नोटिस किया कि जिस रिपोर्ट जो एसआईटी की जो रिपोर्ट है 13 अगस्त 2024 वो याचिकाकर्ताओं को किस प्रकार से उपलब्ध हुई, उसके सपोर्ट में क्या एफिडेविट था, क्योंकि पूरा फैसला उसी पर आधारित है। कोर्ट ने उस बाद वाले इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को और स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन को, जिसमें ये कहा गया कि सेग्रीगेशन टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स का संभव है, उसको नहीं माना। इस अपील के अंदर सरकार को नोटिस जारी किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि महाधिवक्ता इसमें सरकार की ओर से अपना सरकार का रुख स्पष्ट करें। सरकार का रुख पूर्व में ही आ चुका है सिंगल बेंच के सम्मुख कि यह जो संपूर्ण चयन प्रक्रिया है उसको दूषित नहीं माना जा सकता है। एसआई भर्ती मामले में अब अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को तय की गई। कोर्ट के इस फैसले पर सफल अभ्यर्थी जेबा मिर्जा ने कहा कि अभी हमारी लड़ाई पूरी नहीं हुई। उन्होंने सरकार से भी साथ देने की मांग की। एकलपीठ द्वारा दिए गए भर्ती रद्द के निर्णय पर आज दिनांक 8 सितंबर को खंडपीठ द्वारा रोक लगा दी गई है, जिसके बाद हम सभी चयनित सब इंस्पेक्टर जो ईमानदारी से लगे थे वह और हमारे परिजन इस फैसले का स्वागत करते हैं और न्यायालय का धन्यवाद अर्पित करते हैं। इसी के साथ ये पूर्ण न्याय नहीं, अभी पूर्ण लड़ाई हमारी पूरी नहीं हुई है। हम सरकार से भी यही दरख्वास्त रहेगी हमारी कि हमारा साथ दें और दुनिया में ये नजीर पेश किया जाए कि न्याय एग्जिस्ट करता है। अब आपको बताते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा में अब तक क्या क्या हुआ है। 859 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी। 7,97,000 छात्रों ने आवेदन किया था। 24 दिसंबर 2021 को परिणाम घोषित किया गया। 3,291 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए चयन हुआ था। 9 चरणों में इंटरव्यू आयोजित किए गए। 1 जून 2023 को फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था। रिजल्ट जारी होने के बाद एसआईटी जांच में भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली में पेपर लीक होने, डमी अभ्यर्थी और नकल के मामले बड़े स्तर पर मिले। 55 चयनित अभ्यर्थियों के साथ 124 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पेपर लीक में आरपीएससी के पूर्व 2 सदस्यों की भी गिरफ्तारी की गई थी। 28 अगस्त को हाईकोर्ट ने भर्ती को रद्द करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सीधे आरपीएससी पर सवाल उठाए थे। उधर एसआई भर्ती परीक्षा पर कोर्ट के फैसले को लेकर सफल अभ्यर्थियों के परिजनों ने बताया कि कोर्ट के फैसले से लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर है। सर, आज का जो माननीय हाईकोर्ट में डबल बेंच का जो फैसला आया है उसमें सफल ईमानदार अभ्यर्थियों में के चेहरे पे थोड़ी खुशी आई है। जो 28 अगस्त का जो फैसला था उससे एक मायूसी थी उनमें, लेकिन आज की वो एक खुशी है उनके चेहरे पे, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच का जो डिसीजन था उस पर स्टे लगा दिया है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से जनता से एक ही आवाज आ रही है, साहब ईमानदार थानेदारों के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। बहरहाल डिवीजन बेंच का ये निर्णय अंतिम फैसला नहीं है, अभी लड़ाई लंबी है। फिलहाल हाईकोर्ट खंडपीठ का यह फैसला 800 थानेदारों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। अभी जो है ये मामला 8 तारीख को जो है 8 अक्टूबर को फिर से सुना जाएगा और उसके बाद जो ड्यू कोर्स में जो है जो भी इसमें फैसला आना है वो आएगा। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ से देंगे बड़ी खबर। सीएम भजनलाल शर्मा 10 बजे विधानसभा पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। डूंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा नई रेल लाइन परियोजना और भरतपुर में नए रेलवे टर्मिनल स्थापना पर बैठक है। दोपहर 3 बजे महाराणा प्रताप एवं ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट को लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे। बिल्कुल आपको बता दें शाम 4:30 बजे प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों पर भी अहम बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बता रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा 10 बजे विधानसभा पहुंचेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। डूंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा नई रेल लाइन परियोजना और भरतपुर में नई रेलवे टर्मिनल स्थापना पर बैठक होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है और 3 बजे का वक्त होगा जब महाराणा प्रताप एवं ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट को लेकर के समीक्षा बैठक होगी और शाम 4:30 बजे प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों पर भी अहम बैठक होनी है। तो बड़ी खबर उस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी जो जयपुर से निकल करके सामने आ रही है। भरतपुर में नए रेलवे टर्मिनल स्थापना पर बैठक होनी है और राजस्थानी दिवस की
तैयारियों पर भी बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल 10 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 10 बजे विधानसभा पहुंचेंगे। सबसे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक आज हो रही है। उसी बैठक में शामिल होने के लिए विधानसभा